काला जादू सुनने में ही इतना डरावना और इतना खौफनाक लगता है कि इसके बारे में बात ना ही करो तो ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोग इसको करते हैं और फिर उसका अंजाम वो खुद भी भुगतते हैं, लेकिन सामने वाले की भी ज़िंदगी ये बर्बाद कर देते हैं। तो आज की स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार है कि काले जादू के ऊपर है। जो कि स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करे भी ना जाना, और एक अच्छा सा कमेंट करके बताना कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी होती है दो दोस्तों की, रवि और सुमित। ये दोनों दोस्त एक गांव में रहते हैं, मतलब कि अपने गांव जहाँ पे, तो ये दोनों दोस्त बचपन के दोस्त होते हैं। मतलब कि गांव में तो वही सिर्फ नॉर्मल होता है, जैसे कि बच्चे वगैरह हैं, साथ में पले बड़े हैं, साथ में बड़े होते हैं। तो ये क्या है कि मतलब इन दोनों का खेत में पास में था। तो ये रात को जैसे कि फसल को पानी वगैरह देने के लिए रात को खेत पे जाते थे दोनों साथ में। तब ऐसे ही एक दिन दोनों साथ में रात को खेत पे गए अपने, और तभी मतलब ये अपने जैसे पानी वगैरह जो भी सिंचाई का काम होता है अपने खेतों में करने का, ये दोनों करते हैं। रात के करीब डेढ़ दो बजे के समथिंग ये वापस से आते हैं। अभी आ रहे होते हैं तो बाइक लेके गए थे, बाइक से दोनों साथ आते हैं। तो सुमित जो है पीछे बैठा हुआ था और रवि जो है बाइक चला रहा था। अब सुमित को अचानक अपने कान के पास से एक सरसराहट की एहसास होती है, मतलब कि एक ठंडी सी हवा उसके कान के पास से गुजरी। अब ठंड का टाइम तो वैसे ही था, तो सुमित इतना ध्यान नहीं देता है कि चलो हो गया होगा जो भी होगा। अब ये दोनों जाने लगते हैं धीरे धीरे अपने गांव तक पहुंचते। तो सुमित रवि से बोलता भी है कि भाई यार मुझे एक एहसास हो रहा है कि जैसे अपने पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो रवि बोलता है उससे कि नॉर्मल है यार, तो ऐसा अपना दिमाग का वहम होता है, इतना कोई ज़्यादा सीरियस मत ले इस बात को। और ये दोनों घर पे आते हैं। अब ये घर पे तो आ जाते हैं, लेकिन सुमित को नहीं आती है नींद, क्योंकि रात भर उसको एहसास होता रहता है कि उसके साथ उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई है। मतलब कि उसको किसी की प्रेजेंस फील होती रहती है कि मतलब कोई एंटिटी वगैरह है जो उसके आसपास में है और उसके साथ है, पर उसको दिख नहीं रही है। मतलब जैसा उसके साथ कुछ कर भी नहीं रही है। अब वो सोता है तो उसको मतलब ना रात भर छाती पे दबाव फील होता रहता है। अब जैसे तैसे सुबह होती है और ये बात वो मतलब किसी को बताता नहीं है। वो सोचता है कि हो सकता है रात को मुझे ऐसा लगा था, इस कारण से मुझे रात को मतलब वो वहम हो रहा हो कि यार डर लग रहा हो, ये जो भी हो सकता है। मतलब ये सब दिमाग का खेल है, मतलब कि ऐसा कोई है नहीं पैरानॉर्मल टाइप। तो वो दिन भर भी अपना निकाल लेता है आराम से, जो भी काम वगैरह करने का होता है। कॉलेज वगैरह जाते हैं दोनों वापस साथ में, और शाम को फिर आते हैं। अब लेकिन शाम को जब जैसे ही आते हैं तो दूसरे दिन जो है रवि उसके साथ में जाता है, और वो अकेला अपने खेत पे जाता है। अब वो जाता तो अकेला है, लेकिन वो अकेला था नहीं। मतलब वो है अकेला लेकिन वो है नहीं, क्योंकि उसके साथ में एक और है जो कि इस दुनिया का तो नहीं है, मतलब इंसानी दुनिया का तो नहीं। अब वो वहाँ पे अपने जो खेत में वगैरह काम करता रहता है, तभी उसको मतलब कि जैसे कि कुएं के पास से उसको एक साउंड आती है। मतलब कि जैसे कुआं अलग रहता है, लेकिन पाइप वगैरह लगा के या नाली वगैरह बना के सिंचाई की जाती है। तो खेत में अंदर था और उसको उसके कुएं के पास से, जहाँ पे उसकी बाइक वगैरह रखी हुई थी, वहाँ से उसको आवाज़ आती है, कोई उसका नाम पुकार रहा। उसको आवाज़ आती है तो वो अपने मतलब कुएं के पास में आके देखता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर उसे लगता है कि शायद मेरा वहम होगा, वो वापस से अपने काम के लिए वहीं पे खेत में चले जाता है अंदर। अब उसे धीरे धीरे फील होता है कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है पीछे से, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि ऐसा ही फील हो रहा है, मुझे वहम हो रहा है, या कोई होगा भी तो अंदर आ जाएगा, ऐसा वो ऐसा सोच के वो जाता नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसको साउंड जो है पास से सुनाई देने लगती है, और धीरे धीरे उसको फिर उस साउंड बंद होती है, मतलब कि उसके नाम वाली साउंड बंद होती है, और उसको आती है पायल की आवाज़, छन छन छन। और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि खूबसूरत सी लड़की उसको देख के बस मुस्कुराए जा रही है। वो पहले तो हैरान होता है कि यहाँ पे ये लड़की इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है, और वो उसकी पहचान की नहीं होती है। मतलब कि गांव में से कोई भी नहीं थी वो ऐसे। तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, बिना डरे, क्योंकि मतलब उसको लगता नहीं है भाई कि ऐसा कुछ भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि वो नॉर्मल वेशभूषा में थी, एक नॉर्मल गाँव के जो कपड़े पहने होते हैं वो नॉर्मल कपड़ों में थी, और बस खूबसूरत थी और उसको मुस्कुराई जा रही थी देख देख। वो जैसे ही उससे बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात में,
तब वो ज़ोर से हँसती है और अचानक उसका रूप बदलता है। वो एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है पूरी की पूरी उसके सामने। अब भाई वहाँ पे जाके सुमित बिल्कुल जम गया था, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था, हिल-डुल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था एक तरह से। वो जैसे ही उसको थोड़ा-सा होश आता है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी वगैरह उठाता है, मतलब भाग के जाता है और गाँव पे आता है, घर पे आके और सो जाता है। घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, इतना घबराया हुआ है क्या, क्यों है? तो वो कुछ नहीं बोलता है उनको और बस सो जाता है चुपचाप। अब थोड़ी देर बाद में, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर बाद में अचानक उसे नींद आती है और वो जैसे ही मतलब कि थोड़ी गहरी नींद में जाता है तो उसे एक सपना आता है। उसे सपना उसी जगह के खेत का आता है, मतलब कि जो जहाँ पे अभी वो था और जहाँ से भाग के आया है वो, उसके खेत पे आता है, जिसमें वो ही औरत खड़ी हुई है और उसे देख के मुस्कुराए जा रही है और अचानक आती है और उसको जान से मार देती है। ऐसा सपना आता है, वो अचानक अपनी आँख खोलता है और बिल्कुल घबरा के उठता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको मतलब कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है उसके साथ में, ऐसा होता है उसके साथ में। फिर वो सोने की कोशिश करता है, जैसे ही सोता है तो उसको फ़ील होता है कि उसकी छाती के ऊपर कोई बैठा हुआ है और कुछ-कुछ बोले जा रहा है। और वो छाती के ऊपर जैसे वो आँखें खोलता है तो देखता है कि वो ही बूढ़ी औरत जो उसको खेत में दिखी थी, वो उसकी छाती के ऊपर बैठी है और कुछ-कुछ तो बोले जा रही है। मतलब उसको ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था क्या बोल रही है, क्योंकि एक अलग ही लैंग्वेज में वो कुछ-कुछ चैंटिंग की जा रही थी, लेकिन वो बोल रही थी। अब वो जैसे-तैसे करके हिम्मत करके हिलने-डुलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो अचानक एक चीख के साथ उठता है, तो ये भी उसका सपना था। घरवाले उसके पास आते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो अपने घरवालों से बोलता है, तो घरवाले भी मतलब उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वो बोलते हैं कि तू डर गया होगा, अकेला गया था इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर 3-4 दिन तक उसके साथ ये ऐसा वो होता रहता है और वो घरवालों को फिर बताता भी नहीं है, क्योंकि घरवाले उसकी बात को कहीं न कहीं सीरियस नहीं ले रहे थे और उसके दोस्तों वगैरह को जो बताता है तो वो भी इतना उसको सीरियस नहीं लेते हैं उस बात को, क्योंकि बोल रहे वो मतलब वो दोस्त ऐसा मानते हैं कि मज़ाक कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको सीरियस नहीं लिया जाता वहाँ पे। अब उसके जैसे-तैसे करके 7-8 दिन निकलते हैं, वो मतलब कि घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। वो जो मतलब कि जितनी उसकी पर्सनैलिटी की अच्छी खासी मतलब हेल्दी पर्सनैलिटी थी, वो बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा था। धीरे-धीरे मतलब उसको चलने में भी चक्कर टाइप आने लग गए थे, बिल्कुल ही कमज़ोर। अब घरवाले बिल्कुल उसको लेके परेशान हो गए थे कि अचानक इसको ऐसा क्या हो गया, तो उसको डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ पे रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मतलब कि इसको कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आती है वहाँ से। अब घरवाले मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह दी जाती है उसको घर पे लेके आते हैं, उसकी हालत और ख़राब हो जाती है घर पे आने के बाद में। तब उसके घर पे उस टाइम पे कुछ रिश्तेदार वगैरह आए थे, तो उनमें से एक उसको देख के बोलता है रिश्तेदार उसको कि इसके ऊपर किसी ऊपरी साये का चक्कर है, तुम एक बार पंडित वगैरह को दिखा लो, मेरी नज़र में है एक पंडित, तो उसके पास लेके चलते हैं अपन। तो जैसे ही मतलब कि उसके घरवाले भी मान जाते हैं, क्योंकि उसने एक बार पहले बता रखा था उनको कि ऐसी-ऐसी बात है, मतलब इसको कुछ दिखता है, एंटिटी वगैरह दिखता है, तो उसको लेके जाते हैं। और वहाँ पे जैसे लेके जाते हैं तो वो पंडित उसको देखते से ही बोलता है कि बैठ जा, मतलब उसको वहाँ पे बैठाता है और कुछ रिचुअल वगैरह जो भी मतलब करता है वो पूजा पाठ वगैरह, और वो करता है और उसको थोड़ा-सा मतलब होता है। अब वो अलग-अलग ज़ोर-ज़ोर से अलग-अलग आवाज़ों में चीखे जा रहा है बिल्कुल कि मैं इसे मार दूँगी, ये कर दूँगी, ये नहीं बचेगा, इसको मारूँगी मैं। और वो पंडित जी जो भी करते हैं, झाड़-फूँक वगैरह जो भी उसके साथ करते हैं, कुछ देर के लिए उसे नॉर्मल होता है वो, और उसको एक ताबीज़ बाँध के दिया जाता है। अब पंडित जी उसको तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको घरवालों को बोलते हैं कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, इसके ऊपर किसी ने मारण विद्या की हुई है, तो इसका बचना मुश्किल है। अभी ये बच नहीं पाएगा यहाँ पे, लेकिन ये ताबीज़ मैं दे रहा हूँ इससे कि मतलब इसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रहेगी, और ध्यान रखना कि ये ताबीज़ मतलब किसी मतलब मांस बधिरा वाले व्यक्ति के पास से नहीं जाना चाहिए, वरना ये मतलब ताबीज़ की जो अच्छी मतलब कि क्या अच्छी एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा वो बोलते हैं और उसको ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। और जैसे वो ताबीज़ वगैरह धारण करता है तो कुछ ही दिनों में वापस नॉर्मल होता है। अब वो धीरे-धीरे मतलब कि अपने वापस से जैसा था वो वैसे होने लगता है, वो अपने काम वापस दिनचर्या में वापस व्यस्त हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो एक गलती कर देता है, जैसे कि वो रात को आ रहा था, तो वहाँ पे जो है उसके दोस्त वगैरह पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो उसमें से एक दोस्त उससे बोलता है कि भाई मुझे घर तक छोड़ दे,
तो वहीं से गुजर रहा था वो, तो उसको बाइक पे बिठाता है और वो चला जाता है। अब उसके दोस्त ने जो है शराब वगैरह पी रखी थी और मांस वगैरह भी खा रखा था, तो उसके साथ बैठने से, उसके कांटेक्ट में आने से भाई उसका जो ताबीज़ था वो बोचा चुका था, मतलब कि उसकी वो जो एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और वो जैसे ही घर पे आता है तो उसके साथ रात में वही सिस्टम वापस से स्टार्ट हो जाता है। वो घर वालों को फिर से बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मतलब मैं शायद पता नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। अब वो वापस से उसके घर वाले लेके उसको उस पंडित जी के पास जाते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन अब ये बच नहीं पाएगा, ऐसे वो पंडित जी बोलते हैं। और कुछ जो भी मतलब कि वापस से करते हैं और कुछ धागे वगैरह उसको वापस से बांधे जाते हैं, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं होता है। 3-4 दिन तक वो वापस से ऐसे ही करता रहता है और बहुत ज़ोर से कमज़ोर हो जाता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब उसके घर वाले जो भी उसका अंतिम संस्कार वगैरह करने का होता है, जो भी करने का था उसका वो करते हैं। तो जो उसके रिश्तेदार थे, मतलब कि जिन्होंने वो सजेस्ट किया था उन पंडित जी को, वो उनके घर पे भी आते हैं। तो उनसे बोलता है कि मैं पंडित जी से मिला था, उन्होंने बताया कि इसके ही एक दोस्त ने इसके ऊपर ये मारन विद्या की हुई थी। अब ये एक लड़की का चक्कर था, क्योंकि मतलब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी सुमित की, वो रवि उसको लाइक करता था और उसे पसंद नहीं था कि वो सुमित के साथ रहे, तो वो सुमित के ऊपर काला जादू करता है। मतलब कि लड़कियों के चक्कर में दोस्त को मार दिया। तो भाई ऐसे दोस्तों से बच के रहो और जितना हो सकता है उतना सेफ रहो। और बाकी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, मतलब कि बताना कमेंट करके। और अगर और स्टोरीज चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप लोग, जैसी भी आप लोगों को लगी, अच्छी लगी, बेकार लगी, तो सब कुछ आप कमेंट करके बता सकते हो। और जाने से पहले भी एक बात यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना बिल्कुल। मतलब मिलते हैं किसी और वीडियो में, मतलब और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।